क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून सत्यम, राम, सुभाष, दीपक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, आई थिंक। हेलो रश्मि, नूरी, सोमी, संटी, रितिका, आस्था, आयुष, आकाश, अभिषेक, अर्चना। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। कना कनकलता, गुड आफ्टरनून। रवि, बच्चन, काजल, नवनीत, अनुज, नीरज। वेलकम सभी बच्चों को। क्या हाल है भाई सभी बच्चों का? तो अभिषेक एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, टाइम यही रहेगा। चलो, मनीषा, रवि, हेलो हेलो सभी को हेलो भाई। तो क्या पीछे के लेक्चर सभी ने कवर कर लिए हैं? कल और परसों की छुट्टी हो गई थी। कल और परसों की छुट्टी हो गई थी, तो मेरे को उम्मीद है जिस बच्चे का बैकलॉग बच रहा होगा वो क्लियर कर लिया होगा, जिसके पहले के लेक्चर्स होंगे। यस पूजा, कमेंट शो हो रहे हैं। विनोद गुड आफ्टरनून, आकाश, भावना गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। अमोल, उमा, विभू, दीपिका, जय हिंद कृष्णा, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चलो, तो लास्ट लेक्चर सब बच्चे करके आए होंगे। तो उस लास्ट लेक्चर में जो हमने लास्ट चीज की थी, वो लास्ट चीज हमने क्या की थी? हमने किया था इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन किया था। आज रिलेशंस को निपटा देंगे, ठीक है। आज हम रिलेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, तो मेरे को उम्मीद है कि थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने लास्ट डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ना। हेलो हेलो अंशु, अखिलेश। एक्चुअली आयुष मेरा पीएचडी का थोड़ा सा काम था, पीएचडी चल रही है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, उसका थोड़ा सा काम था। प्रदीप गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुभाष। चलो, हाँ तो अभिषेक कर लो। सीरियल नंबर से मैं बोल दूंगा, कर देंगे सौरभ। नीरज डाउट सेशन में कर सकते हो। नहीं पूजा, सीएसआईआर नेट को टारगेट करके नहीं चल रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करके चल रहे हैं। प्रियंका हेलो। तो आज हम करने वाले हैं, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन तक हमने कवर कर लिया था। अब हम कवर करेंगे क्या, एक दो टॉपिक और बचते हैं, एक दो टॉपिक और बचते हैं, और फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, हमारे क्वेश्चंस। अब एक चीज आती है इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद, हम एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। हम एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं क्या, इक्विवेलेंस क्लास। कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ये चीज समझते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं डिस्कस हमारे, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अ, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे किसका, क्वेश्चंस का। चलो, तो इक्विवेलेंस क्लास का डिस्कशन करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, पीएचडी कर रहे हैं बच्चे, और भी पीएचडी कर रहे हैं, वेरी गुड। ऋषभ गुड आफ्टरनून। चलो तो देखो इक्विवेलेंस क्लास को समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, अभी 2 दिन का गैप हो गया। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास, पहली बात तो एक सेट होता है। इक्विवेलेंस क्या होता है? एक सेट होता है। सबसे पहली बात तो ये इक्विवेलेंस क्लास चीज क्या है, ये सेट है। अब ये सेट बनेगा कैसे? अब ये सेट बनेगा कैसे, देखो मैं तुम्हें इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कि मैं कहूंगा कि सपोज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। मान लो मैं एक सेट ए ले लेता हूँ, इसमें मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया। और ए सेट मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, इतना ही ले लेते हैं बस, या और ले लो एक दो एलिमेंट, 6 7 यहाँ तक ले लो। अब लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया था, अगर याद होगा तो, मेरे को तो याद आ रहा है। मैंने एक रिलेशन लिया था कि एक्स कोमा वाई आएंगे इफ एक्स माइनस वाई आर, इफ एक्स माइनस वाई इज इवन। अगर एक्स माइनस वाई इवन होगा तो एक्स और वाई रिलेट करेंगे, और एक्स और वाई दोनों कहाँ से आएंगे? एक्स और वाई दोनों कहाँ से आएंगे? ए सेट से आएंगे। हाँ नो, नहीं हो पाई, मैं करवा दूंगा, मेरे को एक्चुअली मिली नहीं कोई अच्छी। गुड आफ्टरनून सभी को भाई, देवेंद्र, अर्चना, गौरव, पवन। तो ये मेरे को उम्मीद है याद होगा सभी को। और ये आर रिलेशन जो था, ये आर रिलेशन हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन था। ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये सिमेट्रिक भी था, और ये ट्रांजिटिव भी था। हमने इसको प्रूव किया था प्रीवियस क्लास में कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों चीजें फॉलो करता है। इक्विवेलेंस भी इक्विवेलेंस हो जाता है, कहने का मतलब ये है। अब मैं बात करता हूं, देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे को वो एलिमेंट्स बताओ सिर्फ, मैं तुमसे कहूं कि मेरे को वो एलिमेंट्स बताओ सिर्फ और सिर्फ जो वन से रिलेट कर रहे हैं। ये दोनों के लिए है। सिद्धार्थ वेलकम, आकांक्षा गुड आफ्टरनून, लोकेश गुड आफ्टरनून। बताओ, मैं अगर सिर्फ पूछूं कि वन के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स बताओ मेरे को। वन के साथ कौन कौन रिलेट कर रहे हैं, कहने का मतलब वन के साथ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका सब्ट्रैक्ट करूं मैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करूं तो इवन नंबर आ जाए। अगर मैं वन के साथ वन को सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं वन के साथ वन को सब्ट्रैक्ट करूं तो जीरो आएगा। जीरो एक इवन नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो रहा है। वन के साथ टू, वन में से टू को सब्ट्रैक्ट करूं तो -1। -1 एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, टू रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं थ्री की, तो 1 - 3 आ रहा है, -2 ये कर रहा है। 1 - 4 -3 ये ऑड आ रहा है। 1 - 5 कर रहा है। सिमिलरली 7 भी कर जाएगा, 7 तक कर जाएंगे, है ना। कर रहे हैं, वेरी गुड, कमेंट सही आ रहे हैं। 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो वन से रिलेट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो किससे रिलेट कर रहे हैं, वन से रिलेट कर रहे हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। तो वन से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, और इन एलिमेंट्स का मैंने एक सेट बना दिया।
इन एलिमेंट्स का एक सेट बना दिया, और ये ही सेट क्या होगा, ये ही सेट हमारा होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। ये क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। बिल्कुल लोकेश, इसको हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, वन की इक्विवेलेंस क्लास। और डिनोट कैसे करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को, ऐसे, ये बिग ब्रैकेट लगा के, बड़े ब्रैकेट लगा के, और उसके अंदर वन को लिख देते हैं। तो ये हो गई वन की इक्विवेलेंस क्लास, ये क्या हो गई, वन की इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो कुल मिला के हमें ये देखना है, अब मान लो मैं तुमसे कहूं कि टू की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू बताओ, सबके लिखेंगे 4, 5, 6 और 7। सब एलिमेंट्स की अगर मैं इक्विवेलेंस क्लासेस लिखना चाहूं तो क्या बनेगी, तो टू की इक्विवेलेंस क्लास बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस वो एलिमेंट्स देखने हैं जो टू के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो टू के साथ रिलेट करेगा कैसे, टू में से उसको सब्ट्रैक्ट करूं तो इवन बनना चाहिए। टू के साथ रिलेट कैसे करेगा, जब टू के टू और उस नंबर का डिफरेंस जो आएगा वो इवन आएगा। तो 2 - 1 करूंगा तो ऑड आएगा, नहीं आ रहा है। 2 - 2, 2 - 2 0 आएगा, ये इवन आया। 2 - 3 नहीं आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, बस। नमस्ते सरिता, वेरी गुड वेरी गुड। 8 नहीं है भावना, 8 नहीं है ना सेट के अंदर, नैन का सही है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 1 कर जाएगा, 3 कर जाएगा, 5 कर जाएगा, 7 कर जाएगा। अगर मैं 4 की बात करूं तो 2 4 6। अगर मैं 5 की बात करूं तो 1 3 5। अगर मैं 6 की बात करूं तो 2 4 6। 7 की बात करूं तो मैं 1 3 5 7। यहाँ पे 7 और आ जाएगा। तो ये सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई हर एलिमेंट की। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो हमें इक्विवेलेंस क्लास में कुछ नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि कौन कौन से सेट, कौन उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट उस एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने 3 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी, तो तुम्हें ए सेट में से वो एलिमेंट देखना है जो 3 के साथ रिलेट कर रहे हैं। जो 3 के साथ रिलेट कर गया उसको लिख दो एक सेट के अंदर, और वो 3 की इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। आई बात समझ में? एकदम सिंपल सी है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अब मान लो मैं इन इक्विवेलेंस क्लासेस को किन्हीं सेट से डिनोट करता हूँ, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। इन इक्विवेलेंस क्लासेस को मैंने कुछ नाम दे दिया, ठीक है। जरा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन ले लूं, अगर मैं सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का क्या ले लूं, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये सारे के सारे सेट्स हैं, इन सेट्स का हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो इन सारे के सारे सेट्स का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, सारे के सारे सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सेट्स पढ़ा है अच्छे से हम सेट्स कर चुके हैं काफी अच्छे से। ए बार, एक बार ए पर इक्विवेलेंट कैसे है बता, मतलब मैं समझा नहीं सौरभ क्वेश्चन। मानसी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। कृष्णा, संटी बहुत बढ़िया। आकाश, अखिलेश, तो ए सेट बता रहे हैं। अगर मैं इन सारे के सारे एलिमेंट्स में बात करूं कि कॉमन क्या है, इन सारे एलिमेंट में क्या तुम्हें कुछ, इन सारे के सारे सेट्स में क्या तुम्हें कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है? क्या सारे के सारे सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हर सेट में प्रेजेंट हो, कोई भी ऐसा सेट एलिमेंट नहीं है जो हर सेट में प्रेजेंट हो। ये सारे के सारे क्या है, फाइव है, ठीक है। ये सारे के सारे का इंटरसेक्शन क्या है, फाइव है। समझ में आई बात? और अगर मैं सारों के सारों की यूनियन ले लूं, A1 A2 यूनियन A3, सबकी मैं यूनियन ले लूं, तो यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा बताओ? सारे के सारे एलिमेंट्स को बना ले, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके बना दिया जाए एक सेट के अंदर, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को उठाओ और एक सेट के अंदर लिख दो, तो क्या बनेगा? देखोगे कि 1 2 3 5 4 5 6 7 यही सेट बन जाएगा। और ये सेट क्या है तुम्हारा? ये गिवन सेट ए है। ये गिवन सेट क्या है? ए है, ठीक है। तो ये हो गया ए। तो सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का, सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन क्या आता है, इस चीज को याद रखेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इज फाइव। सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन आएगा फाइव। एंड यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस इज ऑलवेज गिवन सेट, इज गिवन सेट। जैसे यहाँ पे ए था, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस क्लासेस का, इसका क्या रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब इक्विवेलेंस क्लासेस को डिफाइन कैसे करेंगे, हमने सीख लिया है एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से सीख लिया है। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो हम कहेंगे एन इक्विवेलेंस, सपोज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। चलो नहीं तो उसको रहने देते हैं, मैं आगे दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये नोट्स में पढ़ोगे तो ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि सपोज आर इज एन इक्विवेलेंस क्लासेस, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन on a set A, R is an equivalence relation on a set A, then equivalence class, then equivalence class of A belonging to A is, तो कोई भी A, कोई भी A जो A के अंदर जाएगा उसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी? इसके अंदर वो सारे X आएंगे कि जो X है ना वो A से रिलेट कर जाना चाहिए, और X भी कहां से आएगा? A से ही आएगा। क्या ये डेफिनेशन समझ पा रहे हो? वो क्या कह रहा है कि अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ए सेट पे, ठीक है,
तो एक एलिमेंट ए जो है उसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, उसकी इक्विवेलेंस क्लास एक सेट बनेगा जिसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स ए से रिलेट करेंगे, जो अभी तुम्हें बताया है वो ही लिखा है मैंने, कुछ नई चीज तो लिखी नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सेट्स की रिलेशंस की थ्योरी ओवर हो गई। ठीक है, रिलेशंस की थ्योरी डन हो गई है, रिलेशंस थ्योरी कंप्लीट। ठीक है, अब कर लेते हैं हम रिलेशंस के क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं फंक्शन भी की भी थ्योरी पहले कर लूंगा, फंक्शन की भी थ्योरी करवा दूंगा पहले, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन से गैप ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन फिर दूर चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है पहले रिलेशन कंप्लीट कर लिया तो रिलेशन के क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर फंक्शन की थ्योरी करके फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पार्टीशन कृष्णा अभी नहीं आएगा, पार्टीशन एनालिसिस का टॉपिक है, अभी रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, वो मैं रियल एनालिसिस पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। ठीक है, अभी हम जो कर रहे हैं वही करते हैं। कहाँ पे गई, चलो कॉम्पोजिशन ऑफ सेट भी बता दो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बता दो। हाँ, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बता देता हूँ, ये चीज काम की पूछ ली तुमने। इक्विवेलेंस रिलेशन में बता चुका हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में बता चुका हूँ भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन पिछली क्लास में देख लो। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक वाली बात सही याद दिलवा दी है, एंटी सिमेट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये एंटी सिमेट्रिक बता देता हूँ, हो सकता है इस पे आगे हमें क्वेश्चन भी मिल जाए। एक चीज और बता देते हैं एंटी सिमेट्रिक, और क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन दोबारा बता दीजिए, अनुज कह रही है। अनुज देखो मैंने क्या कहा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास एक सेट बनेगा और उस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो उस एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे होंगे। अब मैंने क्या कहा कि एक एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए से रिलेट कर रहे होंगे, वो ही तो चीज लिखी है, ए के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो कर रहे होंगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू सेट क्या होता है भाई नीरज, हमने तो नहीं पढ़ा यार, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देख लो, ये कई बार पूछ लेता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये सही याद दिलवाया, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देख लेते क्या होता है। ए रिलेशन, ये आसान है, बहुत आसान है। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी, इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ, एंटी सिमेट्रिक होगा कब, एंटी सिमेट्रिक होगा कब, ये देखो जहां पे इफ आ गया वो कंडीशन क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जहां पे इफ आ गया वो कंडीशन क्या है, इफ आ गया वो कंडीशन बन गई तुम्हारी कौन सी, रिजेक्ट करवाने वाली कंडीशन, वो कंडीशन कौन सी बन गई, रिजेक्ट करवाने वाली कंडीशन। तो ये कह रहा है कि एंटी सिमेट्रिक होगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों चीजें जा रही हैं तो मैं रिजेक्ट करवाने का सोचूंगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें ही नहीं मिल रही तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये है। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर ए बी आर में जा रहा है और बी ए आर में जा रहा है तो यहां से मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए भी आर में मिलना चाहिए, मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए भी आर में मिलना चाहिए, या फिर यूं कह दो कि ए और बी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए, ये सही है। दिस इंप्लाइज ए बी, ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। देखो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि अगर ए बी आर में चला गया और बी ए आर में चला गया तो वो ए और बी ना दोनों बराबर ही होने चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए उसके पास। ए बी आर में चला गया, बी ए आर में चला गया, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ठीक है नीरज, हाँ मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, तुम मेरे को सही याद दिलवा रहे हो चीजें, ये मैं बता दूंगा तुम्हें, इनवर्स ऑफ रिलेशन बता देंगे। देखो अब मान लो मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें, सपोज हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, मान लो सेट ए है, मान लो सेट ए है 1 2 3। ठीक है, और मैंने आइडेंटिटी रिलेशन बनाया था क्या, 1 1 2 2 और 3 3। अब मेरे को जरा ये बताओ, इसमें हम अगर एंटी सिमेट्रिसिटी चेक करें तो अगर मैं ये एलिमेंट उठाऊं, देखो 1 1, तो 1 1 तुम्हारा किसका काम कर रहा है, ए और बी का काम कर रहा है, यहाँ पे ए बी वन और बी बी वन है ना, ए बी वन है और बी बी वन। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक। तो देखो 1 1 के लिए ये तो ए बी का काम कर रहा है, और बी ए का काम भी कौन करेगा, 1 1 ही करेगा, बी ए का काम भी कौन करेगा, 1 1 भी करेगा, बिल्कुल ये 1 1 भी है और 1 1 भी है, तो ए बी भी प्रेजेंट है और बी ए भी प्रेजेंट है। क्या यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है, बिल्कुल यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी भी है, 1 1 ही है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी भी है, बिल्कुल है। तो ये इस एलिमेंट के लिए क्या हो रहा है, इस एलिमेंट के लिए हमारी, इस एलिमेंट के लिए हमारी एंटी सिमेट्रिसिटी सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं सिमिलरली यहाँ बात करूं, अगर मैं यहाँ बात करूं तो 2 2 अगर ए बी का काम कर रहा है तो बी ए का काम भी 2 2 ही कर रहा है, बी ए का काम भी कौन कर रहा है, 2 2 ही कर रहा है। और क्या यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ए इज इक्वल टू बी भी हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, इसके लिए भी हो गई एंटी सिमेट्रिसिटी सेटिस्फाई। अगर मैं 3 3 के लिए भी सिमिलरली बात करूं तो 3 3 ए बी का काम करेगा, बी ए का काम भी 3 3 करेगा, और ए इज इक्वल टू बी भी हो गया, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। तो तीनों की तीनों कंडीशन, तीनों के तीनों एलिमेंट्स के लिए तीनों के तीनों रिलेशन के लिए
तीनों के तीनों एलिमेंट्स के लिए एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये रिलेशन क्या हो गया तुम्हारा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्या ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक तो है भाई, ये सिमेट्रिक क्यों नहीं, 1 1 के लिए 1 1 है, 2 2 के लिए 2 2 है, 3 3 के लिए 3 3 है, और ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, बैलेंस रिलेशन है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, पर ये एंटी सिमेट्रिक भी है। अब देखो एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगा ये देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक रिलेशन बना दिया, सपोज 1 2 2 1, ये देखो ये वाला ऊपर वाला ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ये एंटी सिमेट्रिक भी है। चेक करो, इसको चेक करो, ये ए बी का काम कर रहा है, ए बी के लिए बी ए है, ए बी के लिए बी ए है, क्या ए इज इक्वल टू बी है, क्या ए इज इक्वल टू बी है, हाँ या ना बताओ। ए बी है, ए बी और बी ए दोनों है, पर क्या ए इज इक्वल टू बी है, नहीं। ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए है, पर ए इज इक्वल टू बी नहीं है। ए का काम तो कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो ये दोनों कहाँ इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला एंटी सिमेट्रिक नहीं है। कहने का मतलब, अब मेरे को पता नहीं बात समझ में आई तुम्हें या नहीं आई, कहने का मतलब यही है कि सिमेट्रिसिटी सिर्फ इन्हीं चीजों पे सेटिस्फाई करे। अगर सिमेट्रिसिटी देखो, सी ए बी के लिए बी ए मिलना चाहिए, सिमेट्रिसिटी में हम ये पढ़ रहे थे, वो कहता है कि ए बी और बी ए तभी मिले, ए इज इक्वल टू बी हो, मतलब ए ही हो, मतलब ए ही है। हाँ बिल्कुल कृष्णा, तो सिमेट्रिसिटी अगर सिर्फ इस एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई कर रही है तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। कहने समझ रहे हो बात को, अगर सिमेट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करे तो हम क्या कह देंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर सिमेट्रिसिटी ऐसे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगी तो वो ए ही बन जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं और दे देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल देखो। मान लो एक एग्जाम्पल ये ले लो, 1 1 1 3 3 1, ये बताओ क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। मैं एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, हाँ प्रियंका वैसे रिफ्लेक्सिविटी पे चला गया थोड़ा थोड़ा सा। ये बताओ क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। पहले इस पहले एलिमेंट को देखो, अगर मैं इस एलिमेंट को ए बी मानता हूँ, अगर मैं इस एलिमेंट को ए बी मानता हूँ, तो बी ए का काम भी कौन कर रहा है, 1 1 ही कर रहा है, ये भी 1 1 और ये भी 1 1, और यहाँ ए इज इक्वल टू बी हो रहा है, तो इसके लिए तो हो रही है सेटिस्फाई, इसके लिए तो हो रही है सेटिस्फाई, पर इसके लिए कहाँ हो रही है, देखो ए बी क्या बन रहा है तुम्हारा 1 3, और बी ए क्या बन रहा है तुम्हारा 3 1। क्या ए इज इक्वल टू बी है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है, ए इज इक्वल टू बी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। थोड़ा लेट आता है आकाश कमेंट। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक की कहानी ये हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम, एक और आया है, वो इंपॉर्टेंट तो नहीं था खैर, पर जरूरी था, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं, ये रिलेशन और जरूरी है। एवरी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इज सिमेट्रिक बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल एकदम सही बात कही कृष्णा ने। लाओ इसका पॉइंट बना देते हैं, इसका पॉइंट बना देते हैं। कह रहा है कि भाई एंटीसिमेट्रिक रिलेशन जो होता है ना, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक जरूर होता है, पर सिमेट्रिक कोई जरूरी नहीं है, सिमेट्रिक जो है वो जरूरी नहीं है इंप्लाई करे कि वो एंटीसिमेट्रिक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, देखो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, ये सिमेट्रिक तो है पर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। सर एलिमेंट्स तो इक्वल थे, A1 A2 A3, A1 A2 A3, A1 A2 A3 कहाँ गया। क्लियर हो गई बात। इनवर्स रिलेशन और देख लो, इनवर्स रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर की पावर या आर के ऊपर -1 लगा के। ठीक है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है 1/r। ठीक है, ये बस लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है देखो, वो कहता है इफ ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is defined by r is equal to a belongs to a and b belongs to b। मान लो ये रिलेशन r डिफाइन किया हुआ है, देन r inverse is inverse relation, r inverse and inverse relation of r defined as r inverse, ये कहां से कहां तक हो जाएगा, b से a, एंड r इनवर्स क्या बन जाएगा तुम्हारा b कोमा a, b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू a। देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। क्या कह रहा है, अगर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, एंटीसिमेट्रिक और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस कैसे समझेंगे फिर। देखो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर ये कंडीशन जरूरी थी आयुष, ये कमेंट ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पूछ रहा है आइडेंटिटी रिलेशन के बीच में और इनवर्स रिलेशन के, आइडेंटिटी रिलेशन और एंटीसिमेट्रिक रिलेशन के बीच में डिफरेंस कैसे पता लगेगा। देखो अगर मैं तुम्हें कहूं सेट है 1 2 3,
एक जगह मैं लिख रहा हूँ ये है आइडेंटिटी रिलेशन, 2 2 और 3 3, ये तो हो गया आइडेंटिटी। और मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है सिर्फ 1 1 और 2 2, बताओ। ठीक है, बताओ। ये वाला आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में कहता है हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए खुद से। आइडेंटिटी में क्या कहता है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। उसके अंदर 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए और 3 3 भी आना चाहिए। पर एंटी सिमेट्रिक के अंदर कोई जरूरी नहीं है सारे आए। 1 1 और 2 2 से भी काम चल रहा है, अगर 1 1 आता तो भी काम चल जाता। समझ आ रही है बात आयुष? तो एंटी सिमेट्रिक और इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है, सेम ही होंगे। थैंक यू शशि। करवा देंगे कृष्णा, चिंता मत कर भाई, करवा देंगे। स्टैटिस्टिक्स तो जरूर से, अच्छा स्टैटिक्स ग्रेजुएशन वाला स्टैटिक्स है, कोशिश करेंगे करवा दें कृष्णा, कोशिश करेंगे करवा दें। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। चलो, अब मैं इनवर्स रिलेशन में आता हूं। कहता है अगर एक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है ए से लेके बी तक, अगर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर ए से लेके बी तक, और वो डिफाइन किया है ए बी ये, ठीक है, तो कह रहा है कि आर इनवर्स रिलेशन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। आर इनवर्स रिलेशन बी से ए पे हो जाएगा, और उसमें क्या आ जाएंगे, सारे के सारे बी ए ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए, एकदम ईजी सा है देखो। तो आर एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, क्या, मान लो ए सेट ले लिया, ए सेट ले लिया मान लो 1 2 3, और बी सेट मान लो मैंने ले लिया ए बी, ये ले लिया, ठीक है। और आर मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, क्या, 1 A 1 B 2 B 3 A 3 B, मान लो ये एक मैंने आर रिलेशन डिफाइन कर दिया। 3 D भी होगा भाई, सब्र रखो, सब हो जाएगा, चिंता मत करो यार, थोड़ा सब्र रखो, सब करवा देंगे तुम्हारा। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसका आर इनवर्स रिलेशन कैसे बनेगा। जो आर इनवर्स रिलेशन होगा ना, जो आर इनवर्स रिलेशन होगा, अब वो बी से ए पे जाएगा। जो आर रिलेशन है वो ए से बी पे गया, आर इनवर्स रिलेशन कहाँ से कहाँ पे जाएगा, बी से ए पे जाएगा, बी से ए पे जाएगा। तो आर इनवर्स क्या बनेगा तुम्हारा, देखो। उसने कहा अगर आर के अंदर ए बी जा रहा है, आर के अंदर ए बी जा रहा है, तो आर इनवर्स के अंदर बी ए पहुंचा दो, आर इनवर्स के अंदर बी ए पहुंचा दो। तो ए 1 ए जा रहा था, तो तुम यहाँ पे क्या पहुंचा दोगे, A 1 पहुंचा दोगे, A 1 पहुंचा दोगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, B 1 बन जाएगा। ठीक है, अगला एलिमेंट क्या बन जाएगा, B 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एकदम रिलेशन। 3 A हो जाएगा और B हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आर इनवर्स। कहने का मतलब ए से बी पे जाने की बजाय, अब हम बी से ए से बी पे जाने की बजाय हम कहाँ चले जाएंगे, 2A नहीं लिखा तो कोई बात नहीं यार, 2A नहीं लिखा तो फिर क्या हो गया, रिलेशन तो डिफाइन है ही, रिलेशन तो डिफाइन है ही। तो अगर ए से बी पे गए तो आर इनवर्स में बी से ए पे चले जाएंगे। और इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, मेरे को जरा एक बात ये बताओ कि डोमेन ऑफ आर क्या है, बताओ जल्दी से, शाबाश। डोमेन ऑफ आर क्या है और रेंज ऑफ आर क्या है, पहले डोमेन का कमेंट करो जल्दी से, शाबाश। आर की डोमेन क्या है, जल्दी, बिल्कुल अनुज, धीरज, शशि। आर की डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या बताई थी, पहले वाले सेट के वो एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हैं। तो पहले वाले सेट में से 1B 2B और 3B तीनों रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ये तो डोमेन हो गई आर की। 3 ये चेंज नहीं किया क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वो चेंज नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया। अरे यार, ये हो जाएगा A 3 और B 3। चलो अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। चलो, तो डोमेन ऑफ आर हो गई तुम्हारी 1 2 3, और रेंज ऑफ आर क्या होगी, रेंज ऑफ आर, आर की रेंज, तो जो बाद वाले एलिमेंट है वो देख लो बस। तो यहाँ पे ए बी पूरा ही आ जाएगा। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, जो आर इनवर्स रिलेशन है उसका डोमेन क्या होगा, आर इनवर्स की डोमेन हो जाएगी तुम्हारी ए बी, पहले पहले एलिमेंट ए बी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी तुम्हारी 1 2 3। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल अखिलेश, जो डोमेन थी वो तो आर इनवर्स की रेंज बन गई, और जो रेंज थी आर की वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स बन गई। यही इनवर्स रिलेशन का काम होता है, यही इनवर्स रिलेशन करता है। क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि डोमेन ऑफ आर जो होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर होती है। ठीक है, और जो रेंज ऑफ आर होती है वो किसके बराबर होती है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स के। ये तुम्हारा रिलेशन रहेगा। समझ आ गई बात? गुड आफ्टरनून मधु। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन करेंगे तो काफी थ्योरी क्लियर होगी, क्वेश्चंस करेंगे तो काफी थ्योरी क्लियर होगी। पता नहीं R D शर्मा से क्वेश्चन किए कि नहीं किए, मैंने कहा था करके आना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है पी सेट दिया हुआ है 1 2, पी सेट दिया हुआ है 1 2, पी क्रॉस पी पी पी, इन तीनों का, तीन का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, पी इनवर्स रिलेशन का, एम्प्टी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन ही होगा। अक्षय आर ऑफ आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन का और रिलेशन का कंपोजिशन लेने से क्या बन जाता है तुम्हारा, आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता है। ये चीजें मैं तुम्हें समझाऊंगा, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में तुम्हें समझाऊंगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के साथ। थोड़ा सा सब्र रखो, फंक्शन करेंगे जब कंपोजिशन करेंगे ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है,
हाँ पढ़ सकते हो शांतनु, काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गौरव, चलो। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि P का P के साथ और फिर P के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ये बताओ। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ये बताओ। सबसे पहले तो ये मैंने तुम्हें बताया था, दो एलिमेंट इसके अंदर है, दो इसके अंदर और दो इसके अंदर है, तीनों के अंदर दो 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 एलिमेंट है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 8 एलिमेंट्स आएंगे। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8 एलिमेंट्स आएंगे। हाँ है ना? इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 8। और दिए कितने हो यहाँ में? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स दिए हैं, मतलब दो मिसिंग है, दो मिसिंग है। ठीक है, सिंगेज वाली हाई लेवल पे चली जाती है मनीष, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, 8, दो एलिमेंट बचते हैं। दो एलिमेंट तुम्हें वो ढूंढने हैं, कौन से होंगे? देखो ये तो होंगे नहीं, इस टाइप के तो एलिमेंट मिलने नहीं है। तो 1 1 1 आ गया, 1 1 2 आ गया। ढूंढने कैसे हैं? देखो 2 को घुमा रहा है वो, पहले 2 3 पोजीशन पे, 2 सेकंड पोजीशन पे और 2 फर्स्ट पोजीशन वाला 2 नहीं है। देखो 2 थर्ड पोजीशन पे आ गया, 2 सेकंड पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे 2 आएगा, वो वाला एलिमेंट नहीं दिख रहा आगे कहीं भी। तो 2 1 1 देखो 2 1 1 ये वाला एलिमेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो या तो ये ऑप्शन सी होगा या तो ये ऑप्शन सी होगा। फिर तो उसके बाद फिर वो 1 को घुमाना शुरू कर दिया, 1 बीच में आ गया, 1 लास्ट में आ गया, 1 पहले नंबर पे नहीं आया है, पहले नंबर पे 1 और आएगा, मतलब 1 2 2, 1 2 2 और मिलना चाहिए। तो 1 2 2 कहाँ है? फोर्थ वाले में है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात? बोलो। 1 to 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है यहाँ पे, ये तो आएगा ही कैसे? 1 to 1 तो ऑलरेडी है ही, तो ये तो वैसे भी नहीं आ सकता। चलो नेक्स्ट पे चलो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ। हाँ आकाश कई देर में पहुंचता है, बिल्कुल कमेंट देरी से पहुंचता है। बताओ अगर आर 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 निकालूंगा, या आर 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 मूवी वाला आर 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 नहीं है आर क्रॉस इन तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ट्रिपलेट टाइप आएंगे, ए बी सी टाइप के। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 3 डायमेंशन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 डायमेंशन में नहीं करता, 2 डायमेंशन में कौन करेगा? आर क्रॉस आर करेगा। तो आर क्रॉस आर क्या बनेगा? 3D के एलिमेंट्स बनेंगे। समझ आ गई बात? बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। इससे नेक्स्ट पे आ जाओ। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है 5 7 9। तो पूछ रहा है कि भाई ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम होगा? नहीं भाई, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कब इक्वल होता है? जब ए और बी सेट इक्वल होंगे। तो ये तो नहीं है। कह रहे हैं एलिमेंट्स दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम होंगे, ये बात सही है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। नेक्स्ट ये देखो क्या कह रहा है। 1 3 2 5 3 3 are the 3 elements of A cross B and total number of elements in A cross B is 6, then the remaining elements of A cross B are। बता सकते हो? देखो कह रहा है कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें, क्या? 1 3 2 5 और 3 3, ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज 6। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए? ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होना चाहिए। 6 एलिमेंट होने का मतलब ए के अंदर तो 3 होने चाहिए और बी के अंदर 2, या उल्टा होना चाहिए, या उल्टा होना चाहिए, बी के अंदर 3 और ए के अंदर 2। हम देखते हैं यहां से। देखो ए के एलिमेंट क्या क्या बनेंगे बताओ। जो पहले पहले एलिमेंट होंगे वो ए के ही तो होंगे, जो पहले पहले एलिमेंट होंगे वो ए से ही तो आए होंगे। तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3। और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? पाथ वाले देख लो, 3 5 3, मतलब 3 और 5 ही है सिर्फ। तो ये ए और बी सेट बना लिया मैंने। ठीक है, ए और बी सेट बना लिए, तो ए क्रॉस बी बना दोगे अब। तो 1 के साथ 3 आ रहा है, 1 के साथ 5 नहीं आ रहा, तो 1 के साथ 5 यहाँ है और यहाँ है। फिर 2 के साथ 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 के साथ 3, 2 के साथ 3 भी इन दोनों में है। ठीक है, फिर 3 के साथ 3 आ रहा है, 3 के साथ 5 नहीं आ रहा, तो 3 के साथ 5 आ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड विभू, सौरभ, कृष्णा, अनुज, भावना, एजाज। वेरी गुड विभू, अनुज, समझ गए होगे, भावना, अनु, शाबाश। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स। ए और बी दो सेट है जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स इन कॉमन है। ठीक है, ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर क्या है? 3 एलिमेंट्स कॉमन है। और ए के अंदर 5 एलिमेंट और बी के अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है, ए के अंदर 5 एलिमेंट है और बी के अंदर कितने हैं? 4 एलिमेंट है। तो कह रहे हैं देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। बता सकते हो? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, इसका मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, याद है? अगर ए क्रॉस बी, अगर ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में और बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कॉमन आ जाए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कॉमन आ जाए, मैंने सेम नंबर मतलब एन एलिमेंट्स कॉमन आ जाए, तो उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने कॉमन एलिमेंट्स आएंगे? एन स्क्वायर। कितने कॉमन एलिमेंट्स आएंगे? एन स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, बिल्कुल गौरव। एन स्क्वायर। ठीक है, तो एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन आएंगे। तो यही पूछ रहा है कि दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन एलिमेंट्स कितने आएंगे। इसको उसने नंबर से लिख दिया, तो कॉमन एलिमेंट्स कितने आएंगे? 9। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, टू सेट्स ए एंड बी आर हैविंग 99 एलिमेंट्स इन कॉमन।
ए और बी के अंदर 99 एलिमेंट्स कॉमन है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है। सेम क्वेश्चन है, 99 एलिमेंट्स कॉमन है, तो 99 का स्क्वायर किस में चला जाएगा, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन चला जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसे 3 था वैसे ही यहाँ पे कितने एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, 99 के स्क्वायर। नीरज डायरेक्ट रिजल्ट था, अगर ए और बी के अंदर एन एलिमेंट्स कॉमन है तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। डायरेक्ट रिजल्ट था, बताया था मैंने। नेक्स्ट, ए के अंदर 3, बी के अंदर 4, तो ए क्रॉस बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मिलेंगे बताओ। अनु और श्रद्धा कह रहा है ए और बी के अंदर 3 एलिमेंट्स कॉमन है बेटा, कितनी बार बताओ, ए और बी के अंदर 3 एलिमेंट्स कॉमन है, तो पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन मिलेंगे, तो 3 एलिमेंट कॉमन है तो 3 के स्क्वायर, एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन मिलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे 99 है तो 99 का स्क्वायर। ये बताओ, तो ए के अंदर कितने हैं 3, फिर दूसरे ए के अंदर भी 3 और बी के अंदर कितने हैं 4, तो कितना हो गया 9 4 जा 36, 36 एलिमेंट कॉमन आ गए। ठीक है, 36 एलिमेंट्स को आ गए कॉमन, नहीं सॉरी टोटल। ये बताओ शाबाश। ये करो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या बनेगा 1 3 1 4, 2 3 2 4 और 3 3 3 4। ये तो आ गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन ए और बी का, और बी और सी का क्या आएगा 3 4 3 5 4 4 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6। देखो इंटरसेक्शन लो, क्या आ रहा है कॉमन, बी आ रहा है, 3 4 आ रहा है, बस 3 4 ही आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा, और कुछ भी नहीं आ रहा, 3 4 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो ये वाला 3 4 यहां भी है और 3 4 यहां भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9 देखो क्या कह रहा है। ए दिया हुआ है 1 2 3 बी, ये वाला खुद से कर लेंगे। ए यूनियन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी सेट बताओ, दोनों का यूनियन लेना है, तो 1 2 3 8 आ जाएगा, 1 2 3 8, क्या बोलते हो। और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए इंटरसेक्शन बी से, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है 3 है, तो 1 3 2 3 3 3 8 3। ठीक है, 1 3 2 3 3 3 8 3। चलो नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल यार, कमेंट बहुत लेट आते हैं ना, इस वजह से टाइम फिर मेरे को पता नहीं लगता कितना टाइम दूं कितना ना दूं, कमेंट का पता नहीं कब आएंगे। अब आ रहे हैं कमेंट, ए दिया हुआ है ये, बी दिया हुआ है ये, सी दिया हुआ है ये, तो पूछ रहा है ये, तो ए सेट क्या बन रहा है बताओ, ए सेट तो बन रहा है तुम्हारा 2 3, रूट क्या बनेंगे 2 3 बनेंगे, तो ए सेट बन रहा है तुम्हारा 2 3, 2 3 बन रहा है। ठीक है, तो 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी और सी के इंटरसेक्शन से, बी और सी के इंटरसेक्शन में क्या है 4 है, तो 2 4 और 3 4, तो यहां आ जाएगा ए। ठीक है भगवंत, कमेंट रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होता यार, लेट ही आते हैं। नेक्स्ट 11th, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1 0 0 1। ठीक है, हाँ कह के सही करवाएंगे कमेंट्स को। कह रहा है ए क्रॉस ए के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस ए के अंदर क्या होंगे 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 9 एलिमेंट होने का मतलब ए के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, ए जो सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अमंग विच आर फाउंड, ये एलिमेंट्स हमें मिल गए -1 0 और 0 1, ये 2 एलिमेंट्स मिल गए मेरे को, तो क्या ए सेट बन जाएगा हमारा, बताओ क्या हमारा ए सेट बन जाएगा, ए सेट क्या बन जाएगा -1 0 और 1, क्योंकि देखो ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, तो -1 भी ए में गया होगा, 0 भी ए में गया होगा और 1 भी ए में गया होगा, क्योंकि सेम का सेम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, तो -1 0 0 नहीं, सारे के सारे एलिमेंट ए के ही होने चाहिए, और ए के अंदर एलिमेंट आने चाहिए थे 3, तो ए के अंदर 3 एलिमेंट आ गए। ठीक है, हाँ आर डी शर्मा में मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, 11 12 के लेवल के सारे मिल जाएंगे, मैं जब भी कहता हूँ आर डी शर्मा फॉलो कर लो अश्वनी। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए आर, ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बनेंगे, देखो बता दो तो क्या बनेंगे, -1 0 1 -1 0 1। ठीक है, तो -1 कौन कौन से बनेंगे रिमेनिंग, -1 -1 0 आ गया, -1 के साथ 1 ले लो, फिर 0 के साथ क्या लेंगे -1, 0 के साथ 0 भी आ गया और 0 और 1 भी आ गया। ठीक है, 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1, ये भी आएंगे, तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है तुम्हारे, ये 7 एलिमेंट रिमेनिंग है, -1 -1
ठीक है, -1 और 1, इसके अंदर तो -1 और 1 दिख ही नहीं रहा है, ये वाला एलिमेंट आगे कहीं नहीं दिख रहा, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, तो ए आएगा, है ना। ऑप्शन ठीक नहीं है क्या? मैंने तो तुक्का मार दिया, मैंने तुक्का तो क्या, मैंने देख के मार दिया, -1 -1 आ गया, माइनस -1 -1 ये, एक सेकंड, इसके अंदर -1 -1 नहीं है भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो तीनों ही गलत है, है ना, तीनों ही गलत हो गए, ए भी रॉन्ग है, तीनों ही रॉन्ग हो गए, ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा इसका, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चलो 12th, ए सेट दिया हुआ है तुम्हें 1 2 3, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस, शाबाश, इसका जवाब मेरे को चाहिए, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है सुभाष, बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ये बताओ शाबाश, इसका मैं वेट करूंगा 2 मिनट के लिए, जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से पढ़ाया था। ए के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, तो पूछ रहा है कितने रिलेशंस बना सकते हो ए से ए पे, कितने रिलेशंस बना सकते हो ए से ए पे, शाबाश। ए ऑप्शन आ रहा है सभी का, सी भी आ रहा है। देखो बताओ, इतना प्यार से इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हो यार तुम। कितने रिलेशन होते हैं, 2 की पावर mn, अब यहाँ पे m और n दोनों सेम है, 2 की पावर mn, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। नन ऑफ अबव कैसे होगा मानसी, नन ऑफ अबव ऐसे कर दिया, ये देखो -1 -1 पहला ही एलिमेंट कहीं नहीं दिख रहा मेरे को, -1 -1 ये एलिमेंट ही कहीं नहीं दिख रहा था मेरे को, इस वजह से कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, 2 की पावर mn। गुड आफ्टरनून मयंक। दोनों, सॉरी, दोनों अच्छी बुक्स हैं, ऑब्जेक्टिव वाली भी और वैसी भी, सब्जेक्टिव तो करनी ही करनी है। चलो ये बताओ, अब ये वाला बताओ, ये सही मिलना चाहिए। नंबर ऑफ रिलेशंस, रुका मैं 20 सेकंड, बताओ ए से बी तक कितने रिलेशन बना सकते हो, ए से बी तक कितने रिलेशंस बना सकते हैं। नहीं अश्विनी, सफिशिएंट नहीं होगी, पर काफी कुछ हो जाएगा उसमें से, काफी कुछ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल मानसी, वेरी गुड वेरी गुड। एजाज, विभू, कृष्णा, अनु, अब की बार सभी का सही है भाई। तो 2 की पावर mn बनेंगे रिलेशन, m की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, 3 और 2, तो 2 की पावर 6 हो गया, कितना हो गया, 64 हो गया, कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 5, बी सेट ये दिया हुआ है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड बाई आर एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, ये तो मैंने तुम्हें करवाया ही था। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, ओड होना चाहिए, अगर ओड हुआ तो एक्स वाई से रिलेट करेगा। देन द रोस्टर फॉर्म, देन द रोस्टर फॉर्म ऑफ आर इज के, वेयर के रेफर्स टू, के रेफर्स टू, बताओ। तो हमें क्या करनी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है बस। तो 1 से 4 का जब करेंगे तो क्या बनेगा, 1 से 4 का करेंगे तो -3 बनेगा डिफरेंस, तो ओड आ रहा है बिल्कुल। 1 से 6 का करेंगे तो बिल्कुल ओड आ रहा है, और 1 से 9 का करेंगे तो भी ओड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 से 4 का करूँ, 2 से 6 का करूँ तो इवन आएगा, 2 और 6 का करूँ तो, 2 और 9 का करूँ तो ओड आएगा, 2 9 का करूँ तो ओड आएगा, 3 4 करूँ तो ओड आएगा, 3 5 करूँ तो इवन आएगा, 3 6 करूँ तो ओड आएगा, और 3 9 करूँ तो इवन आएगा, है ना। और 5 4 करूंगा तो 5 - 4 ओड आएगा, 5 - 6 क्या आएगा, और 5 - 9 क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये रोस्टर फॉर्म बनेगी, देखो 1 4 1 6, 1 9 तो इवन बन रहा है यार, 1 9 तो गलत ले लिया, हाँ 1 9 तो इवन होगा, बिल्कुल 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 सही बात है मानसी, 1 9 तो इवन होगा, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6, मेरे हिसाब से तो ये सी हो गया है ना, सी हो गया, सी हो गया, ये रोस्टर फॉर्म बन गई। नेक्स्ट, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कौन सा रिलेशन नहीं है। हाँ करवाएंगे मयंक, सबर तो रख यार, फंक्शन शुरू तो करवाने दे, फंक्शन शुरू होगा तभी तो करेंगे, अभी रिलेशन कर रहे हैं। नन ऑफ द अबव क्यों बोल रहे हो भाई, सारे एलिमेंट आ तो गए। ये बताओ, ए बी सेट दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशन, कौन सा रिलेशन नहीं है, कौन सा रिलेशन नहीं है ये बताओ। एक्स ए और एक्स सी ये तो है, एक्स ए और एक्स सी तो है, एक्स ए और एक्स सी तो है, ठीक है। वाई सी और वाई डी भी है, ये भी गलत हो गया, तो ये दोनों तो रिलेशन है। जेड ए और जेड डी ये भी है, जेड बी वाई बी और ए डी, हाँ ये ए डी यहीं से यहीं पे कर दिया, ये गलत हो गया।
तो ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट पे होना चाहिए। 16 पे आ जाओ। ए रिलेशन ऑन एन गिवन बाई आर इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू आर, कौन सा है जो आर में बिलोंग करेगा। आर में बिलोंग करने का मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए बस, कौन किससे रिलेट करेगा। तो ये सारे एलिमेंट पुट करके देख लो, ये सारे एलिमेंट पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। -4 रखूंगा तो 16 और प्लस का 36, -16 + 36 पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ आई बात, फर्स्ट वाला ही क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 50 भी कर रहा है, 50 भी कर रहा है ना। अरे 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 अरे, बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। पर ये देखो नेचुरल नंबर पे डिफाइन क्या हुआ है, नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे। क्या -4 नेचुरल है? नहीं है भाई, नहीं है, फंसा लिया उसने हमें, फंसा लिया हमें उसने। -4 नेचुरल नहीं है। 50 पे आओ, अब 0 नेचुरल नहीं है, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को चेक करो, ये दोनों तो नेचुरल नंबर में नहीं गए, ठीक है। सी करेंगे तो कितना होगा, 12 और 12 24 होगा, तो ये भी नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और 12 20 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसने हमें फंसा लिया। पहला और दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर फर्स्ट दोनों में -4 आ रहा है और 0 आ रहा है, ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट वाला देखो, द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए बी। क्या डिफाइन किया हुआ है कि ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई 3, जो ए और बी का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा, रिलेशन कौन सा होगा ये बताना है, बताओ। ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई 3, ठीक है, ए डिफर्स बी, हाँ तो सुरेश चलने दो बेटा, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ए डिफर्स बी बाई 3, ए का बी से डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ए का बी से डिफरेंस, तो उसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, बताओ। ए का बी से डिफरेंस ये बना या ए बना, ए डिफर्स बी बाई 3। आधे कह रहे हैं ए, आधे कह रहे हैं सी, आधे कह रहे हैं ए और आधे कह रहे हैं सी। मैं क्या कहूंगा, क्या मैं ऐसे बोलूंगा 1 डिफर 4/3, क्या ये बात सही है, क्या ये बात ठीक है। मनोज आ रहा है कमेंट, क्या ये बात सही लिखी है। एक जो है वो 4 से -3 डिफर करता है। इसका कहना है कि 1 में से मैं क्या घटा दूं, 1 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि 4 आ जाए। यही कहना चाह रहा है ना, 1 डिफर 4/3। सर सी इज राइट, सर सी इज राइट। 1 डिफर्स फ्रॉम बी, हाँ 1 डिफर लिख दो, एक ही बात है, 1 डिफर फ्रॉम 4/3। तो देखो ये क्या कह रहा है, जो एक है वो 4 में से, 4 के अंदर से गया है, 4 के अंदर से निकाला है। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, में से, फ्रॉम का मतलब समझते हो ना, इसके अंदर से 4 में से कुछ कम किया, 4 में से कुछ कम किया तो 3 आया, है ना। जैसे हम लिखते हैं ना 1 फ्रॉम 5, 1 फ्रॉम 5, तो 1 फ्रॉम 5 का मतलब क्या है कि 5 में से एक गया, 5 में से एक गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिफर फ्रॉम 4 लिखा है, तो 4 में से एक जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये ए सही हो गया, ए सही हो गया। कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वर्षा पर बहुत लेट आ रहा है, ठीक है, काफी लेट आता है, तो मेरे हिसाब से ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ए रिलेशन आर ऑन ए फाइनाइट सेट हैविंग n-1 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस। बताओ नंबर ऑफ रिलेशन कितना है, बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए। अरे बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए थोड़ी ना यार, ए डिफर्स फ्रॉम बी, ए डिफर्स फ्रॉम बी, ए डिफर्स फ्रॉम बी। ए का डिफरेंस 4 में से, 4 में से, करे रोंग है, रोंग है, रोंग है। एक सेकंड रुको, मेरे को भी गलत लग रहा है अब, मेरे को भी गलत लग रहा है। देखो वो कह रहा है कि ए इज रिलेटेड टू बी है इफ ए डिफर्स, हाँ हम पढ़ सही रहे थे पर रिलेशन उल्टा बना दिया, ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई 3, ठीक है। हाँ सही बात है, देखो सही बात है, सही बात है, सही होगा तो बी ए ही, मैं भी यही कह रहा हूँ, होगा तो यही बी माइनस ए ही होगा,
होगा तो यही, तुम भी यही कह रहे हो बी माइनस ए होगा, मैं भी यही कह रहा हूं, पर मैंने रिलेशन उल्टा बना दिया। कैसे? मैंने रिलेशन उल्टा ऐसे बना दिया, अगर बी माइनस ए कर रहा है तो रिलेट तो ए बी कर रहा है ना, तो ए कोमा बी आना चाहिए। अगर वन डिफर्स फ्रॉम 4 लिखा है बाई 3, तो करूंगा तो मैं 4 माइनस 1 ही, पर 1 तो 4 से रिलेट करेगा ना, मैं लिखूंगा तो ऐसे ही 1 इज रिलेटेड टू 4 है, 4 इज रिलेटेड टू 1 थोड़ी ना लिखूंगा, 4 इज रिलेटेड टू 1 थोड़ी ना लिखूंगा। बात तो मैं भी यही कह रहा था कि बी में से ए घटाएंगे, बात तो मैं भी यही कह रहा था, पर मैंने रिलेशन उल्टा बना दिया, क्योंकि ए बी से रिलेट कर रहा है तो पहले वाला एलिमेंट पहले लिखेंगे, बाद वाला पहले बाद में लिखेंगे, तो ए बी आएगा तो 1 4 ही आना चाहिए, ठीक है, 1 4 आएगा। बात मेरी भी ठीक थी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ सीधा लिखा है, यहाँ पे ए पहले और बी बाद में, तो ए पहले आना चाहिए और बी बाद में ही रहना चाहिए, ए पहले आना चाहिए और बी बाद में आना चाहिए। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, जो तुम्हारी बात सही है वो सही है। चलो ये बताओ 18th क्वेश्चन। आर एक रिलेशन डिफाइन क्या हुआ है, ऑन ए फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एन माइनस 1, तो नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर एम एन ही होगा, तो एम का काम भी एन माइनस 1 कर रहा है और एन का काम भी एन माइनस 1 कर रहा है, दोनों का काम एन माइनस 1 ही कर रहा है, तो कितना हो गया 2 की पावर एन माइनस 1 का स्क्वायर, 2 की पावर एन माइनस 1 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर में लिख लो, ठीक है, ये 2 नीचे लिखा हुआ है इसको स्क्वायर में लिख लो, ये स्क्वायर में है, ठीक है, 2 की पावर एन माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो 2 की पावर एम एन होगा ना, तो एम अब सेम से सेम ही होगा, तो 2 की पावर एन स्क्वायर हो जाएगा। अब एन कितना दिया हुआ है तुम्हें, एन माइनस 1, तो रख दो, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये अब भी ए बोल रहे हैं, अब नहीं मानूंगा भाई, अब कहीं कहोगे सर ए ही करेक्ट है, ए ही करेक्ट है, हाँ हाँ अब नहीं मानूंगा मधुलिका। अनुज बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे, मैं तो क्या बताऊं, नेट की प्रिपरेशन के लिए बुक, उसके लिए तो टेक्स्ट बुक्स ही फॉलो करते हैं, उसमें भी एक अरिहंत की प्रैक्टिस की मोटी सी बुक आती है, ठीक है, वो कर सकते हो। आर इज द रिलेशन ऑन सेट डिफाइंड बाय दिस, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देन डोमेन ऑफ आर इज, तो आर की डोमेन क्या बनेगी, 2 3 4 5, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ए माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए रिलेशन में। रेंज ऑफ आर इज जेड, बोलो, वेरी गुड अर्चना, शाबाश। देखो इधर क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स इधर हैं और सारे ही इंटीजर्स इधर हैं, तो पूछ रहा है डोमेन क्या होगी, तो भाई सब घटेंगे, क्या दिक्कत है, सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे, -1 को भी घटाओगे, -2 को भी, -3 को भी, 0 को भी, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव, तो सारी की सारी डोमेन जेड आएगी, डोमेन जेड आएगी, क्या दिक्कत है, तो ये तो गलत बात कर दी इसने, रेंज भी पूरी की पूरी जेड आएगी, क्या दिक्कत है। हाँ पूजा, ठीक है, तो रेंज में भी सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे, इधर से भी सारे के सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे, इधर से भी कोई नहीं छूटेगा, ठीक है, तो ओनली बी इज द राइट आंसर, कि आर की जो रेंज बनेगी ना सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी, इंटीजर्स बनेगी। नेक्स्ट, ये बताओ शाबाश, एक्स और वाई दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और कैसे होने चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है वो 4 या 4 से छोटा रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का जो सम है वो 4 या 4 से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, बताओ शाबाश। इजाज का आंसर आया सी, सी अर्चना का सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अखिलेश ए पता नहीं क्यों बोल रहा है, देखो इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स लेने हैं जेड से जेड पे, जेड से जेड पे, तो सारे के सारे जेड इधर मिलेंगे तुम्हें, 0 -1 -2 -3 ऐसे मिलेंगे, 1 2 3 ऐसे इधर मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे ऐसे ही, 0 -1 -2 -3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे ऐसे, तो कौन किससे रिलेट करेगा, देखो 3 से नीचे वाले और 3 से -3 से ऊपर वाले, ये तो रिलेट ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका स्क्वायर ही 9 हो जाता है, जब 3 से ऊपर वालों का और नीचे वालों का स्क्वायर करोगे तो 9, तो -2 को लेके चलेंगे 0 के साथ, -1 को लेके चलेंगे किसके साथ, 0 के साथ, और -1 के साथ, 0 को -2 के साथ, 0 को -1 के साथ, 0 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, 0 को 2 के साथ, ऐसे बनाओगे। तो ये -1 से 2 तक जितने भी 5 हैं ये आ जाएंगे, समझ आ रही बात, तो ये पांचों एलिमेंट रिलेट कर जाएंगे, तो सी इज द राइट आंसर। नीरज अब इस चीज में मैं क्या हेल्प करूं बेटा, पता नहीं मेरे को, ये बताओ शाबाश, ए सेट दिया हुआ है एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाई ए, नहीं सोनी है, पॉसिबल नहीं है, कह रहा है बी इज डिविजिबल बाई ए बी से कब रिलेट करेगा, जब जो बी है ना वो ए से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जो बी है वो ए से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो आर रिलेशन क्या बनेगा, आर रिलेशन क्या बनेगा, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये है, तो 1 1 से रिलेट करेगा, बिल्कुल करेगा, ये 1 जो है 1 को डिवाइड करेगा तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। 1 2 से रिलेट करेगा नहीं, 2 जो है वो 1 से रिलेट नहीं करता, 2 जो है वो 1 से रिलेट नहीं कर रहा है,
और 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, तो 1 2 से रिलेट नहीं करेगा। तो 1 2 से इसमें भी करवा रखा है, इसमें भी करवा रखा है, इसमें नहीं करवा रखा, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो वैसे ही नहीं हो सकता। बी इज डिविजिबल बाई ए है, तो बी जो है वो ऐसे, हाँ करेगा भाई, करेगा 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 करेगा, रुक जाओ। 1 1 से, 1 2 से, 1 3 से, 1 4 से और 1 6 से, 1 तो सबसे करेगा, 1 1 से, 1 2 से, 1 3 से, 1 4 से, 1 6 से, सबसे करेगा, ठीक है। फिर 2 किससे करेगा, 2 2 से भी करेगा, 2 4 से भी करेगा और 2 6 से भी करेगा, 2 2 2 4 2 6, हाँ तो पहला ही आ रहा है, फर्स्ट वन ही आ रहा है, फर्स्ट वन ही आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, बाद वाला एलिमेंट जो है ना, बाद वाला एलिमेंट है वो पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए, बाद वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 जो है वो भी 1 से डिवाइड होता है, 2 भी 1 से होता है, 3 भी 1 से, 4 भी 1 से और 6 भी 1 से, सारे के सारे एलिमेंट 1 से डिवाइड होते हैं। तो 1 जो है सबसे रिलेट कर जाएगा। फिर 2 जो है 2 2 से करेगा, 2 4 से करेगा, 2 6 से करेगा, 3 3 से करेगा, 3 6 से करेगा, 3 3 से करेगा, 3 6 से करेगा, 4 4 से ही करेगा सिर्फ, 4 4 से ही करेगा सिर्फ, और 6 सिर्फ 6 से करेगा, ठीक है। देन ए इज राइट आंसर। ये बताओ रिलेशन क्या है। हाँ करवाएंगे भाई, करवाएंगे, नहीं थी सारा काम करेंगे, सबर रखोगे जब तो। आर रिलेशन ये दिया हुआ है तो पूछ रहा है, और सेट क्या दिया हुआ है, 3 6 9 12। देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करना है। हाँ करेंगे नीरज, ये भी करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए, 3 3 6 6 9 9 12 12, 3 3 6 6 9 9 12 12, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्या सिमेट्रिक है, 6 12 के लिए 12 6 है, 6 12 के लिए 12 6 नहीं है, 6 12 के लिए 12 6 नहीं है ना, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है, क्या ट्रांजिटिव है, ये और देख लो। तो इन सब के लिए ट्रांजिटिविटी तो सेटिस्फाई करेगी, इन सब के लिए ट्रांजिटिविटी तो सेटिस्फाई करेगी। अब 6 12 के लिए देखो, क्या तुम्हें कोई आगे पेयर मिल रहा है जिसमें 12 आ रहा हो, नहीं आ रहा। 6 12 अगर ए बी है तो बीसी नहीं मिल रहा, बीसी नहीं मिल रहा, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। 3 9 के लिए, 3 9 के लिए 9 3 मिल रहा है, 3 9 के लिए 9 9 मिल रहा है, 3 9 के लिए 9 9 मिल रहा है, जिसके लिए 3 9 फिर से मिल रहा है, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। 3 12 के लिए, 3 12 के लिए देखो, 3 12 अगर ए बी है तो बीसी क्या बन रहा है, 12 12, तो ए सी क्या बनेगा, 3 12 बनेगा, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। 3 6 के लिए, 3 6 के लिए 6 6 है, 3 6 के लिए 6 6 है, इसका ए सी क्या बनेगा, 3 6 ही बनेगा, वो भी बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिटिव तो है, तो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। मिल रहे हैं निधि, बिल्कुल मिल रहे हैं, ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए बस इतना ही कर लेते हैं, बचे हुए कल करेंगे, और कल फंक्शन को भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बस आज इतना ही कर लेते हैं, और कल से हम करेंगे फंक्शंस को भी स्टार्ट और इसको भी। अरे भाई अमित, टाइपिस्ट को नहीं पता रिलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उनको नहीं पता इसकी ट्रांसलेशन। सुमन, टाइमिंग्स एट 2 PM। चलो भाई, तो अब मिलेंगे हम कल, बचो एक क्वेश्चन करेंगे कल, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मेरे को उम्मीद है समझ आ रहा होगा, क्या समझाते हैं मधु, ठीक है, क्या समझाते, सिंपल सी चीज़ है। ट्रांजिटिविटी के लिए 6 12 है, 12 6 नहीं है, सबके लिए ट्रांजिटिविटी चेक कर लिया, ए बी बिलोंग्स टू ए, बी सी बिलोंग्स टू ए आर, तो ए सी बिलोंग कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय सी यू। मेरे को उम्मीद है सबके लिए सबको समझ आया होगा, मिलेंगे हम कल। क्वेश्चन अपलोड अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में। थैंक यू अंशु, थैंक यू सुभाष। चलो मिलेंगे हम कल, तो बाय।